आज हम लोग का 16th क्लास है फाइनल अकाउंट्स का, होपफुली लास्ट क्लास, जिसमें हम कोई कंसेप्ट बताएंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ कंसेप्ट बचेगा नहीं, एक दो छोटा मोटा कंसेप्ट बचा हुआ है, उसको कंप्लीट करेंगे हम लोग आज। तो कंसेप्ट का नाम है एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस अगर कंसेप्ट लिखे हैं तो देयर इज समथिंग इन द वर्ल्ड कॉल्ड नॉर्मल लॉस, है ना। दो वर्ड हो गया, एक नॉर्मल लॉस और एक नॉर्मल लॉस और दूसरा एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, एक परचेज का जर्नल एंट्री हम लोग को सीखना है। हम लोग क्या सीखना है? एक परचेज का जर्नल एंट्री। परचेज हम लोग कुछ ऐसा करेंगे, ये क्या है? समुद्र। ठीक है, ये है इंडिया। इंडिया का नीचे वाला पोर्शन है, यहाँ पे श्रीलंका देखो दिख रहा होगा तुमको, कैसे है? तो श्रीलंका दिख रहा है ना, गोल टाइप का श्रीलंका दिखता है। तो ये हमारा क्या? इंडिया। ये क्या हो गया? सी। और ये हो गया ओवर सी, बोले तो विदेश वगैरह। मेरा जो बिजनेस है हम उसमें करते क्या है? बाहर से लेके आते हैं क्या? परचेज। हमारा जो परचेज होता है वो आउट ऑफ इंडिया होता है, बोले तो इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, हमने क्वांटिटी परचेज किया, इलेवन आइटम्स। ठीक है, एट द रेट 1000 ईच। एट द रेट 1000 ईच। तो टोटल मेरा कितना परचेज प्राइस हो गया? 11,000। टोटल मेरा परचेज वैल्यू कितना हो गया? 11,000। ये नॉर्मली एज्यूम किया जाता है कि जब विदेश से सामान लाएंगे तो बड़े बड़े शिप में आएगा, शिप में आएगा ना, इंपोर्ट होगा, शिप से इंपोर्ट होगा। तो शिप से जब इंपोर्ट होगा बड़ा बड़ा आइटम, मेरा बड़ा बड़ा सामान इंपोर्ट होगा, तो 11 में से एक यूनिट खराब हो जाएगा। कितना यूनिट खराब हो जाएगा? 1 यूनिट डैमेज एंड वेस्ट। एक यूनिट क्या हो जाएगा? डैमेज एंड वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सब का वेस्ट हो जाता है। हम भी इंपोर्ट करेंगे 11 आइटम थे, वो खराब हो जाएगा। ये भी इंपोर्ट करेंगे तो इसका भी खराब हो जाएगा। वो भी इंपोर्ट करेगी तो उसका भी खराब हो जाएगा। नॉर्मली ये देखा जाता है कि एक यूनिट तो खराब हो ही जाता है। 11 यूनिट हम लोग खरीदेंगे तो एक यूनिट खराब हो जाएगा। तो मेरे पास आया कितना? एक्चुअली कितना रिसीव किया हम लोग? एक्चुअल क्वांटिटी रिसीव्ड कितना? 10। अमाउंट पेड कितना? अमाउंट पेड कितना किए थे हम लोग? 11,000। हम लोग जर्नल एंट्री क्या करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट कितना? 11,000 और टू बैंक अकाउंट कितना? 11,000। परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना? 11,000। अब एक यूनिट है मेरा, कितना खर्च लगा? खरीदे तो थे तो 1,000 रुपये में खरीदे थे, 1,000 रुपये में खरीदे थे ना। लेकिन आया तो मेरे पास 11 यूनिट आया कि 10 यूनिट आया? तो कॉस्ट पर यूनिट कितना हुआ? कॉस्ट पर यूनिट 11,000 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू 1100। कॉस्ट कितना पड़ा? 1100। लेकिन 10 यूनिट जो हम लोग खरीदे थे वो खरीदे कितना थे? 10 यूनिट 1,000 गुना 10,000 रुपया। तो मेरा लॉस कितना हुआ? एक यूनिट जो लॉस हुआ है, एक यूनिट जो डैमेज हुआ है, उसका लॉस कितना हुआ? 1,000 रुपया हुआ ना। 11,000 रुपये में हम लोग खरीदे, लेकिन एक यूनिट तो लॉस हो गया था ना। तो लॉस मेरा कितना हुआ? 1,000। क्या ये लॉस सबको हो जाता है?
सबको हो जाता है। तो सर ऐसा जर्नल एंट्री हम लोग को करना चाहिए। परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 और लॉस अकाउंट डेबिट 1,000 टू बैंक। ये एंट्री करना चाहिए था, ये लिखना नहीं है, ये एंट्री करना चाहिए था, है ना। परचेज अकाउंट डेबिट टू लॉस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बट ये एंट्री हम लोग किए नहीं। क्यों नहीं किए? क्योंकि हम लोग कॉस्ट ही अपना क्या मान लिए कि 10 रुपया नहीं, कितना है हमारा कॉस्ट पर यूनिट, सॉरी पर यूनिट कॉस्ट हमारा 1,000 रुपया नहीं है, पर यूनिट कॉस्ट कितना है 1,100 रुपया। हम इसको अगर बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे 1,100 प्लस प्रॉफिट बेचेंगे, ठीक है। ये हम नॉर्मल बिजनेस धंधे की बात कर रहे हैं कि इंसान जो धंधा करेगा वो क्या एज्यूम करेगा कि मेरा कॉस्ट पर यूनिट 1,000 रुपया नहीं हुआ बल्कि कितना हो गया 11 से क्या हुआ। और इसलिए अगर हम लोग कॉस्ट ही अपना बढ़ा लिए तो मेरे को लॉस रिकॉर्ड करने की जरूरत है क्या? हम बोल ही नहीं रहे मेरा 1,000 रुपये का लॉस हुआ है, हम बोले पर यूनिट मेरा कॉस्ट ही कितना हो गया 1,100 रुपया हो गया। जो 1,000 हम खरीद के लाए हम लोग ये मानने लगे कि पर यूनिट कॉस्ट कितना मेरा। क्यों? क्योंकि ये भी लाएगी तब इसको भी नुकसान हो जाएगा, वो भी लाएगी तो उसका भी नुकसान हो जाएगा, तो जो भी लाएगा सब कितना में लाएगा, सब का 1,100 ही पड़ेगा, है ना। तो जो भी बेचेगा वो तो प्रॉफिट जोड़ के ही बेचेगा, तो 1,100 प्लस प्रॉफिट मार्जिन ले सकता है। बस दूसरा एग्जाम्पल, हम इंपोर्ट कर रहे थे, तुम लोग तो सब इंपोर्ट कर रहे हैं, 1 यूनिट लॉस हुआ, लेकिन मेरे साथ देखो क्यों कैसा होता है हमेशा। हम इंपोर्ट किए, अब हमने इंपोर्ट किया था 11 आइटम, अब मेरा यूनिट डैमेज हो गया 6 यूनिट। मेरा कितना यूनिट डैमेज हो गया 6 यूनिट। बचा कितना 6 यूनिट हो गया मेरा डैमेज, बचा कितना 5। अब हम क्या बोल रहे हैं, तुम लोग से सीखे अकाउंटिंग करना, तुम लोग भी 1,100 निकाली ना पर यूनिट कॉस्ट, हम भी बोले कि बचा कितना, लाए हम पर यूनिट कॉस्ट हम भी निकाले, पर यूनिट कॉस्ट बोले कि 11,000 रुपये लगा था भाई, और आया कितना आइटम मेरे पास खरीदे थे, उससे क्या मतलब, आया कितना मेरे पास 5 यूनिट आया, तो मेरा पर यूनिट कॉस्ट कितना हो गया 2,200 रुपया। और हम मार्केट में इसको कितना बेचेंगे 2,200 प्लस प्रॉफिट। सेम आइटम जो तुम लोग खरीदी सेम आइटम हम लोग भी खरीदे, क्या मेरे से कोई सामान खरीदेगा? बोले पागल है क्या, बगल में तो 1,100 में बेच रहा है, मतलब 1,100 बढ़ा के प्रॉफिट में 1,200 में बेच रहा है, तुम बोल रहे साला 2,200 तुम खरीद के लाया 2,400 में बेचेगा, कैसे तुम मेरा कोई खरीदेगा? तो मेरा कोई खरीदेगा क्या? हम पर यूनिट कॉस्ट हम लोग बोल सकते हैं कि 2,200 रुपये है, क्योंकि जब 1 यूनिट सेल हो रहा था तो उसको हम बोल रहे थे भाई ये नॉर्मल लॉस है, चलता है इतना, है ना। बट जब मेरा 6 यूनिट लॉस हो गया तो नॉर्मल लॉस रहा क्या, एबनॉर्मल लॉस रहा। तो इसमें हम लोग परचेज रिकॉर्ड करेंगे कि लॉस रिकॉर्ड करेंगे? लॉस रिकॉर्ड करेंगे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम बुक्स में ये एंट्री हुआ रहता है, परचेज अकाउंट डेबिट 11,000 रुपये टू बैंक अकाउंट, क्योंकि जैसे ही हम लोग पेमेंट करते हैं ना ये हम लोग एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं 11,000 रुपये, ठीक है ना। ये तो परचेज किए थे तभी रिकॉर्ड कर लिए थे ना, जब परचेज किए, जब भी बाहर से विदेश से सामान हम लोग खरीदते हैं ना तो 1 आध महीना पहले ही पैसा हम लोग दे देते हैं। तो सपोज हमने परचेज वगैरह रिकॉर्ड कर दिया था, मेरे को बिल वगैरह मिल गया था, अब यहाँ पे जब गुड्स हम लोग देखे कि एक्चुअली में गुड्स आया कितना 5 यूनिट ही आया, और नॉर्मली कितना आना चाहिए था 11, तो लॉस कितने यूनिट का हो गया 1 यूनिट तो नॉर्मल लॉस है, लेकिन एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ 5 यूनिट का। तो 5 यूनिट का जो एबनॉर्मल लॉस हुआ 5 यूनिट मेरा क्या है, अरे एक तो नॉर्मल हुआ ना, टोटल ऐसे देखो, टोटल यूनिट लॉस्ट कितना है 6, इसमें से नॉर्मली कितना सबका लॉस हो जाता है 1, तो मेरा एबनॉर्मली कितना लॉस हुआ 5। तो 1 यूनिट का तो बोलते हैं चलो ठीक है यार, इसको कॉस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं, इसको परचेज में रहने दो, लेकिन ये जो 5 यूनिट एबनॉर्मली जो मेरा लॉस हुआ है इसको अगर हम लोग परचेज में दिखाएं तो मेरा गुड्स का वैल्यू बढ़ जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा, और कॉस्ट बढ़ जाएगा तो हम बोलेंगे 2,200 प्लस प्रॉफिट बेचेंगे। जो 5 यूनिट खरीद के लाए भी ना बाहर से वो भी ना बिकेगा, वो भी सड़ जाएगा। तो मेरे को क्या रिकॉर्ड करना चाहिए, इस 5 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस रिकॉर्ड करना चाहिए। तो 5 यूनिट का वैल्यू अब किस तरीके से निकालेंगे, मेरा एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट कितना आया था
1100, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 इंटू 1100 इक्वल्स टू 5500। बुक्स में आपको ये सब कैलकुलेशन दिया हुआ रहेगा कि नॉर्मल लॉस कितना है। आपको यहाँ पे कैलकुलेशन ज्यादा करवा रहे हैं क्योंकि हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल देख करके क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा नॉर्मल लॉस कितना हो गया 5500। अब मैंने परचेज रिकॉर्ड कर दिया कितना 11000। क्या परचेज मेरा 11000 होता क्या? नहीं, ये फिर से क्वेश्चन किस टाइप का हो गया, स्पेशल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गुड्स वाला हो गया। अब 5500 मेरे को लॉस रिकॉर्ड करना है, तो लॉस हम रिकॉर्ड करेंगे कैसे, एबनॉर्मल लॉस डेबिट। कितना कितना लॉस हुआ एबनॉर्मल 5500, और क्रेडिट क्या होगा टू परचेजेज अकाउंट, कितना 5500। ठीक है, समझ में आई बात। एबनॉर्मल लॉस हम लोग क्यों रिकॉर्ड करते हैं, जस्ट आपको कंसेप्ट रटवा नहीं देना है कि एबनॉर्मल लॉस रट लो यार, ऐसे होता है, परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दो, एबनॉर्मल लॉस को डेबिट कर दो। वाई, क्योंकि अगर उसको परचेज अकाउंट में रहने देंगे तो मेरा कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और चूंकि मेरा कॉस्ट पर यूनिट मेरे को ज्यादा दिखेगा तो हम इसको 2200 से कम में बेच सकते हैं क्या? नहीं, कोई भी नहीं बेचेगा दुकानदार। जब उसको लगेगा कि नहीं मेरा 2200 रुपये कॉस्ट है तो बेचेगा दुकानदार? नहीं बेचेगा, और नहीं बेचेगा तो कोई खरीदेगा नहीं, तो जो यूनिट 5 यूनिट आया वो भी वेस्ट हो जाएगा। तो एक अकाउंटिंग को साथ ही साथ क्या मैनेजमेंट भी करना होता है। ठीक है, तो हम लोग एबनॉर्मल लॉस अलग रिकॉर्ड करेंगे, और नॉर्मल लॉस को बोलते हैं कि चलो यार रहने दो, 1 यूनिट नॉर्मल लॉस है, कोई भी लाएगा तो 1 यूनिट नॉर्मल लॉस हो ही जाएगा। तुम भी खरीदेगी तो नॉर्मल लॉस होगा, वो भी खरीदेगी तब भी नॉर्मल लॉस होगा। लेकिन एबनॉर्मल लॉस क्या ऐसे भी हो सकता है क्या, तुम इंपोर्ट की तो 6 यूनिट डैमेज हो गया तो तुम भगवान से मना रही है कि भाई ये भी इंपोर्ट करे ना तो इसका भी 6 यूनिट जल जाए, ऐसा होगा क्या रियल लाइफ में? नहीं, इसका तो नॉर्मल हो सकता है 1 ही यूनिट वेस्ट हो, तो तुम्हारे लिए 5 यूनिट अब नॉर्मल लॉस है, बाकी तो 1 यूनिट तो सबका लॉस होता ही है, एज्यूम करके चलते हैं तो। ठीक है, तो हम लोग समझ गए नॉर्मल लॉस का जर्नल एंट्री क्या होगा, नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। परचेजेज अकाउंट क्यों, क्योंकि परचेजेज अकाउंट हम लोग पहले से बढ़ा के रखे हुए थे। अगर यही भी परचेजेज अकाउंट हम लोग 6000 से रिकॉर्ड करते तो कोई दिक्कत ही नहीं था, है ना। हम लोग परचेजेज अकाउंट कितना से रिकॉर्ड करके रखे हुए रहते हैं, फुल से। डिड यू गेट इट कि क्या हुआ हमारा नॉर्मल लॉस और क्या हुआ कंसेप्ट, क्या हो गया कंसेप्ट 35। लास्ट हमारा कंसेप्ट है सेंट ऑन, क्या 35 32 है, 32 कंसेप्ट का नाम है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। हाँ शांति, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। ओके, ये मेरा एक दुकान है, मेरा क्या है शॉप। मेरे शॉप किसका है पता है, टेलीविजन बेचते हैं। क्या बेचते हैं, टीवी, शॉर्ट में टीवी शॉप है मेरा। ठीक है, हम लोग टीवी शॉप है, हम एक नया, चूंकि मेरा शॉप है तो हम कुछ भी नियम लगा सकते हैं, है ना। तो हमने एक नया ऑफर निकाला। ऑफर कुछ इस तरीके का है, आइए टीवी ले जाइए, कोई पैसा नहीं देना। ठीक है, आइए टीवी ले जाइए, कोई पैसा नहीं देना। आपको 15 डेज का समय, टीवी घर ले जाइए, 15 दिन टीवी देखिए आराम से। अगर उसके बाद आपको टीवी पसंद है तो रखिए, अदरवाइज लौटा दीजिए। ऑफर रख सकते हैं ना। ऑफर क्या है मेरा, 15 डेज टाइम पीरियड है। पसंद आए तो लो, वरना गुड्स वापस कर दो। खराब ऑफर है क्या? अच्छा ऑफर है, ठीक है ना, मेरा दुकान मेरा ऑफर।
मैंने क्या किया, मैंने बोला कि आप ले जाओ गुड्स, और अगर पसंद आए तो पैसे देना, नहीं पसंद आए तो मेरा सामान वापस कर देना। ठीक है, हम लोग किए क्या, पहला इवेंट क्या हुआ, फर्स्ट इवेंट ये हुआ कि गुड्स सेल हुआ, गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस। इसमें लिख लो आप मेथड 1। सेल रिकॉर्डिंग। ठीक है, मेथड 1 है क्या मेरा, सेल रिकॉर्डिंग है। पहला इवेंट हुआ कि गुड्स हमने बेचा अप्रूवल पे, तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि जैसे सेल होता है वैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो सेल का मेरी जर्नल एंट्री क्या है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना, सपोज टीवी का वैल्यू तुमने बताया नहीं, टीवी का वैल्यू था 20,000, और ये मैंने जर्नल एंट्री किया 1 जन को। कितने तारीख को जर्नल एंट्री किया, 1 जनवरी को। 1 जनवरी को मैंने मेरी दुकान पे आप लोग आए, मैंने आपको गुड्स बेचा, जर्नल एंट्री किया, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने तारीख को, 1 तारीख को। अब कितने तारीख आ गया, 15 तारीख। अब आ गया 15 तारीख। 1 जनवरी को हम लोग क्या किए थे, गुड्स बेचे थे, एंट्री किए, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आ गया 15 तारीख। 15 जन आ गया। यहाँ पे 2 चीज हो सकता है, या तो जो मेरा कस्टमर था वो बोलेगा मेरे को प्रोडक्ट पसंद है, प्रोडक्ट लाइक, क्या, प्रोडक्ट पसंद आ गया। ठीक है, या दूसरा क्या बोलेगा, प्रोडक्ट पसंद नहीं आया सर, आप अपना टीवी उठा के ले जाओ। अनलाइक, दो में से एक चीज कर सकता है, बोलेगा कि मेरा को आपका टीवी पसंद आ गया, हम खरीदते हैं, और या तो फिर क्या बोलेगा कि मेरे को आपका टीवी पसंद नहीं आया, आप अपना टीवी वापस करते हैं। दो में से एक चीज तो बताएगा। ठीक है, सपोज वो बताया ही नहीं, तो क्या मानेंगे, उसको पसंद आया कि नहीं पसंद आया, मानेंगे कि पसंद आया है इसलिए टीवी का मजे ले रहा है और मेरे को बताना भूल गया। ठीक है, अगर बताया नहीं तो हम लोग क्या मानेंगे कि हाँ ठीक है तुमको पसंद आया भाई, नहीं तो नहीं पसंद आता तो मेरे को बताता ना। इंसान को कोई चीज पसंद नहीं आता है तो फोन करके बहुत गाली देता है, कैसे टीवी दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, है ना। तो अगर फोन नहीं किया, सब कुछ सही चल रहा है, तो इंसान कॉल करना याद रखता है कि भूल जाता है। तो अगर नो रिस्पॉन्स, या तो प्रोडक्ट पसंद आ गया या तो फिर नो रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो हम लोग क्या मानेंगे, उसको गुड्स पसंद आ गया। तो गुड्स पसंद आ गया तो क्या हम फिर से सेल का एंट्री करेंगे कि सेल का एंट्री ऑलरेडी हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है, अब मेरे को कोई एंट्री करना है क्या, मेरे को कोई एंट्री नहीं करना है, एंट्री तो ऑलरेडी हो चुका है, नो एंट्री। बट सपोज गुड्स उसको पसंद आए नहीं 15वां दिन, अब क्या करेंगे, वो क्या करेगा, लाके टीवी दे देगा, बोलेगा रखो अपना खटारा टीवी, हमको आपका ऑफर भी नहीं चाहिए ना तो आपका टीवी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो सेल रिकॉर्ड किए थे उसको क्या करेंगे, हम लोग रिवर्स करेंगे। सेल जो रिकॉर्ड किए थे उसको क्या करना चाहिए, मेरे को रिवर्स करना चाहिए। तो एंट्री हुआ हो जाएगा, इसका रिवर्स कर दो, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। कोई दिक्कत, कितना रुपया,
20,000 रुपया, अमाउंट तो लिखे ही नहीं थे। इसको इस कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम आएगा? इस कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइन। तो यही है हमारा सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस। जब लोग सेल करते हैं तो क्या बोलेंगे कि रिकॉर्ड कर लिया सेल्स। अगर गुड्स पसंद आ गया या तो रिस्पॉन्स देना भूल गया 15 ऑफर पीरियड के अंदर में। अब सपोज एक बात बताओ कि हम 15 दिन का ऑफर दिए, 16वां दिन आकर के बोला कि मेरे को पसंद नहीं आया, तो मानेंगे क्या उसका बात? ऑफर क्या था? 15 दिन के अंदर रिप्लाई करना भाई। 16वां दिन आके बोलेगा कि पसंद नहीं आया, तो हम बोलेंगे कि गुड्स बिक गया, पैसा ले लेंगे घर पे चढ़ के, है ना, छोड़ देंगे, क्या धंधे पे उतरे हैं। तो ये सब तो था नॉर्मल केस। अब आए थोड़ा सा स्पेशल केस जो हमारे क्वेश्चन में मेरे को मिलेगा। क्वेश्चन में मिलेगा कुछ इस तरीके से। एग्जाम्पल, सेम क्वेश्चन को एग्जाम्पल में लेके चलते हैं। सेम ऑफर है, 20,000 का गुड्स, सेम गुड्स, लेकिन गुड्स हम लोग बेचे कितने तारीख को पता है? ये 31 मार्च 21 था, ठीक है, 31 मार्च 21 है हमारा, और हमने 20 मार्च 21 को सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस किया। सेंट ऑन अप्रूवल किया कितने का? 20,000 का गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल किया। और ये गुड्स का कॉस्ट कितना था? 16,000 रुपये कॉस्ट था। 16,000 का टीवी हम 20,000 में बेच रहे थे। कोई किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है किसी को। हम लोग 16,000 में खरीदे थे और 20,000 में बेचे। हमने सेंट ऑन अप्रूवल कब किया? 20/3/2021 को किया, ठीक है। ऑफर कब तक एलिजिबल था? 15 दिन के लिए एलिजिबल था। 31 मार्च 21 को मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना था? क्लोजिंग स्टॉक जनरली क्या होता है? 31 मार्च 21 को ओनर लोग वैल्यू करते हैं, दुकान में जाएगा, सारा गुड्स जोड़ेगा और उसका प्राइस बताएगा कि कितना है। तो सपोज 31 मार्च 21 को मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 1 लाख रुपए, ठीक है। और ये ऑफर कब तक अलाउड था? यहां से 15 दिन, 20 मार्च से 15 दिन जोड़ के बताओ तो 4 अप्रैल करीब आ रहा है। ऑफर अब अवेलेबल है मेरे पास 4 अप्रैल तक, 4/04/21। मेरे को बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब बनाना है? 31 मार्च तक बनाना है, 31 मार्च तक बनाना है। जब गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल हमने किया था तो 20 तारीख को हमने एक एंट्री मार दिया था, क्या? डेटर्स अकाउंट डेबिट कितने का? 20,000 और टू सेल्स कितना? 20,000। तो 31 मार्च को मेरा सेल 20,000 से तो बढ़ा हुआ है, क्लियर कट दिख रहा है। 31 मार्च तक मेरा सेल 20,000 से तो बढ़ा हुआ है, लेकिन हम लोग श्योर हैं कि वो सेल बिकेगा ही, वो गुड्स बिकेगा ही। मेरा प्रूडेंस क्या बोलता है कि काबिल बन के प्रॉफिट मत रिकॉर्ड करो, है ना, लॉस के लिए तैयार रहो, प्रॉफिट के लिए मेरे को फूक फूक के कदम रखना है। बोलते हैं कि रेवेन्यू हम लोग रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं, जब तक सेल एक्चुअल नहीं होगा तब तक हम लोग सेल रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं भाई। ये एंट्री जो किए हैं उसको क्या करना होगा? मेरे को रिवर्स करना होगा। सर क्यों रिवर्स करना पड़ेगा? अभी तो 15 दिन नहीं आया है। लेकिन हम लोग सेल रिकॉर्ड कर सकते थे क्या? नहीं रिकॉर्ड कर सकते थे। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? इस सेल को क्या करना होगा? पहले रिवर्स करना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट एंट्री हमारा क्या क्या बनेगा 31 मार्च के डेट पे? ये तो एंट्री हो चुका था, ये सब दिया हुआ रहेगा ट्रायल बैलेंस में, कर कुरा करके बताया हुआ रहेगा कि इसमें जो भी सेल दिखाया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, उसमें एक सेल क्या है हमारा? सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस है। हम लोग आ जाएंगे कितने तारीख को? 31/3/21 के डेट पे। 31/3/21 के डेट पे आपको बोलेगा इसका एडजस्टमेंट एंट्री कीजिए। तो जो गुड सेंट ऑन अप्रूवल किया हुआ है उसको यहाँ पे सेल मान के एज इट इज छोड़ दें, इग्नोर कर दें। इसको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स। इसको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स। इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा? रिवर्स। तो पहला एडजस्टमेंट एंट्री मेरा क्या हो जाएगा? रिवर्सल का एंट्री क्या था पता है? सेल्स अकाउंट डेबिट टू
सर सेल्स रिटर्न क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि एक्चुअल में सेल हुआ ही नहीं है, तो सेल्स रिटर्न क्यों लिखें? ये क्या है हमारा? सेल्स ही रिवर्स हो रहा है, तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स कितने अमाउंट से? 20,000। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, जब 31 मार्च को हम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कर रहे थे, 31 मार्च को जब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कर रहे थे, तो क्या ये टीवी को हम जोड़े होंगे? हाँ, तो गोडाउन में देख रहे थे कि कितना का स्टॉक है, तो हम देखिए भाई 1 लाख का स्टॉक है। लेकिन वो स्टॉक जो किसके पास रखा हुआ था? कस्टमर के पास रखा हुआ था, वो तो हम जोड़े ही नहीं, तो मेरा स्टॉक नहीं था क्या वो? सर स्टॉक तो था, आप जोड़े नहीं क्यों? मेरे को समझ में नहीं आया। जोड़ा नहीं था ना, तो उसको मेरे को अपना क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाना पड़ेगा क्या? बढ़ाना पड़ेगा ना। तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाने के लिए क्लोजिंग स्टॉक को क्या करेंगे हम लोग? पहला सर 1 लाख का पहले एंट्री कर लें। 1 लाख का एंट्री कैसे करना है तुमको पता है? हमको इस टीवी का एंट्री करना है। क्लोजिंग स्टॉक कितने से डेबिट होगा? नहीं, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है ना, हमारा कॉस्ट प्राइस पे होता है। क्लोजिंग स्टॉक मेरा क्या होता है? कॉस्ट प्राइस पे होता है, सेलिंग प्राइस पे थोड़ी होता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक किस पे होता है? मेरा कॉस्ट प्राइस पे होता है। बुक्स में हमेशा क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस पे होता है। 10 रुपए में खरीदेंगे तो उसका 50 रुपए में आरपी है, तो 50 रुपए में क्लोजिंग स्टॉक हम लोग नहीं दिखाएंगे। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड बोलता है कि हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक होता है और जो भी एसेट्स मेरे बुक्स में रिकॉर्ड होता है, वो किस बेसिस पे होता है? कॉस्ट बेसिस, हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे होता है। तो उस टीवी का कॉस्ट कितना था? 16,000। तो क्लोजिंग स्टॉक कितने से डेबिट करेंगे हम लोग? 16,000। और चूंकि एडजस्टमेंट एंट्री कर रहे हैं, तो टू परचेजेज ना करके हम लोग क्या करेंगे? टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट। कितना? 16,000। तो ये हमारा एडजस्टमेंट हुआ किससे रिलेटेड? सेंट ऑन अप्रूवल के बेसिस का। ये दो आपको जर्नल एंट्री करना होगा। आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आई होप कि बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ में आया। सर एक चीज मेरे को नहीं समझ में आया, पीछे से बोल रहा है एक बंदा, मेथड 1 क्यों लिखवाया था? है ना, तुमने वो लिखा था मेथड 1। देखिए मेथड 1 लिखा था, इसका माइंड में मेरे चल गया होगा कि मेथड 2 भी कुछ होगा, होगा ना। चलो तुम लोग मेहनत करवा ही रहे, थोड़ा और मेहनत करवा लो। मेथड 2, मेथड 2 नॉट रिकॉर्डिंग। पहले रिकॉर्डिंग सेल था ना, अब क्या हो जाएगा? नॉट रिकॉर्डिंग सेल। बुक में हो सकता है अच्छा नाम दिए हुए रहे, मेरे को जो सिंपल टर्म यूज लगता है जिससे आपको फटाक से समझ में आ जाए, वो हम लिखते हैं। ठीक है, बुक बाद में देखना, अभी नहीं, बाद में। अब मेरा कंसेप्ट क्या हुआ? नॉन रिकॉर्डिंग सेल। फिर से कॉपी करते हैं यहां से, लिखवाए थे क्या? नहीं, कोई चार्ट नहीं था। 1 जनवरी को हमने गुड्स बेचा, 1 जन 22 को हमने सामान बेचा। क्या बेचा? टीवी गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस पे। ठीक है, कितने का सामान बेचा? 20,000 का सामान बेचा। कितने का सामान बेचा? 20,000 का मैंने गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल करा। ठीक है, कितने दिन का टाइम है? 15 दिन का टाइम है। 15 दिन कितने तारीख हो जाएगा? 16 जनवरी 22। इस दिन उसको डिसाइड करना पड़ेगा प्रोडक्ट को पसंद करता है कि पसंद नहीं करता है, या तो लाइक होगा या तो डिसलाइक होगा। ठीक है, या तो लाइक होगा या तो डिसलाइक होगा, या तो नो रिस्पॉन्स आएगा तो भी कहाँ जाएगा? लाइक में, नो रिस्पॉन्स। ये दो में से एक चीज हो सकता है। अब मेरा थक गए, ऊपर वाला इतना जो मेहनत की है ना, थक गए, परेशान हो गए। अब बोले यार वो सब छोड़ो, गुड्स ले कब गया था? हम बोले 1 जनवरी को। हम बोले यहाँ पे सेल हुआ है क्या तेरा? बोलता है नहीं, हो सकता है वो लौटा दे। तो चल एक काम कर, यहाँ पे मेरे को कुछ रिकॉर्ड ही नहीं करना है,
सेल रिकॉर्ड करना है क्या? यहाँ पे सेल ही रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, 16 तारीख को आ गए, आज हिसाब है गुड्स पसंद करेगा या नहीं पसंद करेगा। तो अगर डिसलाइक कर दिया तो गुड्स तो लौटा ही दिया, तो फिर सेल रिकॉर्ड ही क्यों करे, फिर नहीं रिकॉर्ड किया, जो लौटा ही दिया, टी मेरे से यहाँ ले गया और लौटा दिया, तुम क्यों सेल रिकॉर्ड कर रहे हो, सेल्स रिटर्न मारे, कोई जरूरत है क्या? एक ही केस है जिसमें सेल रिकॉर्ड करना है, वो क्या है? लाइक। अगर गुड्स पसंद हुआ तो, अगर पसंद हुआ तो कौन सा एंट्री कर देना है? सेल का, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना? 20,000। बोलो लाइफ से ये टेंशन नहीं है ना? ये ज्यादा इजी था, बट इसमें भी कुछ हो सकता है। फिर से वही समय आ गया, कुछ ना कुछ होते ही रहते हैं ना। फिर यही चीज आ गया। कॉस्ट कितना था? 16,000। गुड्स बेचा कितने का? गुड्स बेचा कितने का? 20,000 का। कितने तारीख को? 20 मार्च को, ठीक है। 20,000 बेचे, तो यहाँ पे सेल रिकॉर्ड किए क्या? नहीं, तो सेल नहीं रिकॉर्ड किए, और रिकॉर्ड करना भी नहीं चाहिए था, है ना। एक्चुअली जब तक सेल नहीं होगा तब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो सेल नहीं रिकॉर्ड किए, तो मेरा ट्रायल बैलेंस में सेल तो सही तरीके से लिखा हुआ है, डेटर्स भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू कर रहे थे, तो मेरे को वो सामान मिला होगा अपने गोडाउन में क्या? तो वैल्यू हो पाया होगा क्या? इसको वैल्यू करना है ना, तो मेरा एडजस्टमेंट एंट्री सेकंड वाला होगा या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो मेरा क्या सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री आएगा? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। समझ में आया या नहीं? झूठ मूठ का मुंडी नहीं हिलाना है, बताना है आपको समझ में आया कि नहीं। एडजस्टमेंट क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। सबको समझ में आया? हाँ या ना? ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नहीं सॉल्व होगा तो हम बताएंगे। एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेरी? तो आप लोग घर में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहेगा।